हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। जो वैकेंसी आपकी आरम व्हीकल निगम लिमिटेड एवीएनएल की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बम्पर 1000 प्लस पोस्टों के लिए फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर और साथ ही में जो आपके आवेदन करने का लिंक है, अप्लाई करने का लिंक है, वो आपको कहाँ से मिलेगा। सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने और जो अप्लाई करने का लिंक प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं आपको ये नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों शेयर कर दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करें तो ये आर्म्ड व्हीकल जो निगम लिमिटेड है, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आता है। यहाँ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई आईटीआई पास होल्डर्स के लिए 1000 प्लस पोस्टों के लिए यहाँ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसमें जो वैकेंसीज आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए निकाली गई, जैसे कंसल्टेंट है या असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्नीशियन। ये जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई पास होल्डर्स के लिए और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसी रहने वाली, मतलब 1 ईयर्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाएगा 1 ईयर्स के लिए, फिर 1 ईयर्स के लिए, फिर 1 ईयर्स के लिए। तो टोटल आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 4 ईयर्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले इसमें जो आरम व्हीकल निगम लिमिटेड है, इसके अलग अलग यूनिट है, जैसे HWF है या एवनिल्को है या OFMK है, MTPF है, OIALM है, VFG है। इसकी काफ़ी यूनिट्स है, सभी जगह से ये वैकेंसी रहने वाली, जिसकी जॉब लोकेशन आपकी जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है, आपकी तेलंगाना है, दिल्ली है, पुणे है, सभी जगह से आपकी लगभग आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और जो आपकी एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। और जो वैकेंसी आपकी फिक्स टर्न ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो इसमें जो आईटीआई पास होल्डर्स हैं उनके लिए जूनियर टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन टोटल आईटीआई पास होल्डर्स के लिए यहाँ से आपके लिए जो वैकेंसी है टोटल 1005 वैकेंसीज रहने वाली है। मैं ट्रेड वाइज आपको वैकेंसीज बता देता हूँ। जैसे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो आपकी वैकेंसीज है, जैसे अलग अलग ये यूनिट है, HWF है या OFMK, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे HWF आपकी कहाँ पे है, ये आपकी रहेगी हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा जो OFMK है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक, तेलंगाना है। सभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनकी कंबाइंड वैकेंसीज को इस बार निकाला गया। अलग अलग जो वैकेंसी करवा रही थी सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनको अभी कंबाइंड करके एक जगह से ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन कौन सी कहाँ पे है इसकी यूनिट है, उसके हिसाब से इसको जो वैकेंसीज है वहाँ पे निकाली गई है। जैसे आपकी जो HWF है, यहाँ से टोटल 32 वैकेंसीज रहने वाली है आईटी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। और जो OFMK ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ से 52 वैकेंसीज रहने वाली है। अब वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। जैसे UR के लिए यहाँ से HWF से 15 वैकेंसीज है, SC के लिए 6, OBC NCL के लिए 8 वैकेंसी, EWS के लिए 3 वैकेंसी। तो इस हिसाब से टोटल 32 वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन में ये तो कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसीज को बता दिया। इसके अलावा जो आपकी अलग दूसरी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसकी बात करें तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए जो HWF हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री है, यहाँ से आपके लिए 40 वैकेंसीज रहने वाली है। और जो आपकी OFMK है, यहाँ से आपके लिए 29 वैकेंसीज रहने वाली है। ITI जिन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटर से कर रखा है उनके लिए टोटल HWHVF यूनिट से 1 वैकेंसी रहने वाली है और EFA यूनिट से 3 वैकेंसी रहने वाली है। ITI फिटर वालों के लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें 134 HVF यूनिट से और 10 वैकेंसीज आपकी EFA यूनिट से और 253 वैकेंसीज आपकी OFMK यूनिट से रहने वाली है और MTPF यूनिट से 3 वैकेंसीज रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा, या सभी वैकेंसीज फिटर वालों के लिए। ऐसे ही हम बात करें तो ITI जो फाउंड्री मैन है इनके लिए जो HVF है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री की से 2 वैकेंसी रहने वाली है। और जो OFMK फैक्ट्री है यहाँ से आपके लिए 29 वैकेंसीज रहने वाली है।
फोर्जर हीट इन ट्रीटर वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। मशीनिस्ट आईटी है उनके पास 78 वैकेंसी, HVF यूनिट से, EFA यूनिट से 9 वैकेंसीज और OFM की यूनिट से 99 वैकेंसीज और MTPF यूनिट से 30 वैकेंसीज रहने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मेंटेनेंस वालों के लिए 21 वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ से 2 वैकेंसीज HVF से और 21 वैकेंसीज OPM की यूनिट से रहने वाली है। इसके अलावा जो अदर्स वैकेंसीज आपकी जूनियर टेक्नीशियन मटेरियल वालों के लिए बात करें तो आपकी टोटल 53 वैकेंसीज HVF से और 13 वैकेंसीज OFM की यूनिट से रहने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन पेंटर जनरल वालों के लिए 5-10 वैकेंसी रहने वाली है HVF और OFM के से। बम्पर वैकेंसी निकाली गई ITI पास होल्डर्स के लिए और जो जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट वालों के लिए 40 वैकेंसी जो OFM के से और HVF से 4 वैकेंसी रहने वाली है और जूनियर टेक्नीशियन रीगर के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है और जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर वालों के लिए हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री से आपकी 16 वैकेंसीज और OFM की यूनिट से आपकी 39 वैकेंसीज रहने वाली। ये वैकेंसीज आपकी ओरिजेंटल रिजर्वेशन है जो PWD कैटेगरी कैंडिडेट है और साथ ही में सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसीज बताइए। जैसे UR के लिए 461 वैकेंसी रहने वाली है, SC के लिए 151, ST के लिए 46, OBC NCL के लिए 257 और EWS के लिए 90। इस हिसाब से आपकी वैकेंसी रखी गई। गाइस टोटल 1005 अच्छी वैकेंसी निकाली गई। सभी वैकेंसीज ITI पास होल्डर्स के लिए रहने वाली है। इसके अलावा कुछ अदर्स वैकेंसी निकाली गई, इनके अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर निकाली गई है। हम मेनली इस वीडियो में आपकी ITI पास होल्डर्स के लिए बात करेंगे और इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी नेम ऑफ पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फिटर है, फोर्जर है, हीट इंटीग्रेटर है, फाउंड्री मैन है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है, OMHE 8 रॉ मटेरियल है, हैंडलिंग प्लांट, पेंटर जनरल, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट और रिगर एंड वेल्डर से ITI रहना चाहिए आपके पास। जो कि ITI आपका NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो आपके पास तो आप दोनों अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या जो ITI सर्टिफिकेट आपके पास NCVT से, तभी आप इसके लिए अप्लाई करने सकेंगे। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी अदर्स डिटेल में क्या रखा गया है, जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फीस है और एज लिमिट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आपका ट्रेन और एंगेजमेंट आपका टोटल 1 ईयर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट में रखा गया, बाकी 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, तो टोटल 4 ईयर्स के लिए आपका ये टर्नर बेसिस पे जो रहने वाली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। बाकी ये एक्सटेंड होकर आपका बढ़ता रहेगा। अभी तक किसी कैंडिडेट को इन्होंने हटाया नहीं है, अभी चल ही रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जॉब लीजिए, अच्छी जॉब रहने वाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AVNL की तरफ से। बाकी जो एज लिमिट है आपकी वो 30 ईयर्स तक रखा गया है, 30 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम एज है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। जैसे आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे आपकी सैलरी वगैरह भी इन्होंने बता दिया। रिम्बर्समेंट में आपका जो कैंडिडेट्स ऑन सिलेक्शन है इनके रिम्बर्समेंट अकॉर्डिंग टू एंगेज। जैसे जूनियर टेक्नीशियन ITI पास होल्डर्स के लिए आपका बेसिक रहेगा 21,000। इसके अलावा आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा 1,050 रुपये। बाकी इसके साथ मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा आपको 3,000 रुपये और आपका जो बेसिक प्लस जो ID है 25,000 रुपये आपका बेसिक ये हो गया, तीनों अलाउंस मिला के। इसके अलावा जो ये ID है आपका DA अभी 60% DA चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार, तो 60% आपका हो जाएगा यहाँ से कम से कम 13,000 रुपये के आसपास आपका DA बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा 13,000 और इसमें तो टोटल आपकी 38,000 रुपये के आसपास इसमें सैलरी रहने वाली है। अच्छी सैलरी आपकी यहाँ से बन जाएगी DA वगैरह अलाउंसेस जोड़ने के बाद। इसके अलावा भी आपको 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा पर ईयर से और 18 डेज की आपको CL वगैरह EL वगैरह या छुट्टी दी जाएगी, ग्रेजुएटी आपको मिलेगी। सारे अलाउंसेस आपको आपके ऊपर लागू होंगे, हर चीज़ें की आपको फैसिलिटी दी जाएगी। और आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में इन्होंने बता दिया है। जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 1 पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा आपका CBT मोड में और जो आपका टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 2 पार्ट्स के अंदर आपका पेपर रहेगा। फर्स्ट पार्ट A के अंदर 50 मार्क्स आपके, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। पर टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो इस हिसाब से आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और जो आपके 10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो पार्ट 2 है वो आपके डोमेन से रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और जो आपके रिलेवेंट ट्रेड ITI पास होल्डर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए वो आपके डिसिप्लिन से रिलेवेंट ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द टोटल वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 100% रहेगा जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए।
बाकी जो अलग पोस्ट है इनके वो स्किल टेस्ट वगैरह, स्किल टेस्ट क्या है इनके जो इंटरव्यू वगैरह है। बाकी जो आपका टोटल 100% है ITI टेक्नीशियन के लिए 100% वेटेज आपका एग्जामिनेशन का रहेगा। बाकी कोई स्किल टेस्ट वगैरह उसका कोई वेटेज, इंटरव्यू वगैरह कोई वेटेज नहीं रहने वाला है। जैसे आपका आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हो, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे आपका कैंडिडेट आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हो, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट ऑफ द रिलेवेंट टेस्ट, आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल में ये आपकी कुछ अदर पोस्टों के लिए इन्होंने बताया है आपका जो सब्जेक्ट वगैरह। जैसे ये आपके टोटल सब्जेक्ट बताए, जैसे 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन मैथ है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपके जो ट्रेड सेक्शन से पूछे जाएंगे। बाकी जूनियर टेक्नीशियन के लिए ट्रेड टेस्ट रहेगा। ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाए। अप्लीकेशन फीस आपकी 300 रुपये रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई अप्लीकेशन फीस नहीं है, तो सभी कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्ट रखा गया है इन कैटेगरी के लिए। बाकी UR OBC और EWS के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फीस है। टेस्ट सेंटर आपके चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर के आपके अंदर सभी के टेस्ट या एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले, तो आप इसे अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वही CBT एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला। अप्लाई कहाँ से करना है, आपको अप्लाई करने का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने का इन्होंने प्रोसेस बताया है। बाकी जैसे आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से आपको पूरा डिटेल इन्होंने बता दिया। आपको नाम लिखना है, पोस्ट वगैरह, जनरेट OTP वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते टाइम पे फिलअप करनी होगी। बाकी क्वालिफिकेशन आपके पास जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो NCVT से है, वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी SCVT वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो ऑनलाइन आवेदन आपके 11/7/2026 से शुरू हो जाएंगे 10 बजे से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 25/7/2026 रहने वाले। मात्र 15 दिन का आपको टाइम रहेगा एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। 40,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, अच्छी जॉब रहने वाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, तो सभी स्टूडेंट जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस फुल नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और अप्लाई करने का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।